हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल, स्टार सेड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आपके लिए एक पिक एन इमेज एंड पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके तरफ बहुत जल्द क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहे हैं, एंड जो भी आ रहा है किस इंटेंशन के साथ आ रहा है, मतलब क्यों आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई ऑफर हो, जो भी आ रहा है वो क्यों आ रहा है। सो क्या आ रहा है या फिर कौन आ रहा है वो भी देखेंगे, एंड क्यों आ रहा है वो भी हम देखेंगे। ओके, अगर टाइमिंग दिख गया तो वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि कब तक ये जो भी आ रहा है वो कब तक आ रहा है, कब तक आप उस चीज़ को रिसीव करने वाले हो। ठीक है, सो अभी कैसे देखना है इस रीडिंग को, आप इंट्यूटिवली देख सकते हो। इंट्यूटिव पाइल सिलेक्शन के लिए ऑप्शंस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ दिख जाएंगे। पाइल सिलेक्शन का एक ऑप्शन दिखेगा आपको वहां पर, जिसके साथ टाइम स्टैम्प भी रखा हुआ है। उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लीजिएगा। आपको एक सेक्शन दिखेगा जहां पर इमेजेस रखे हुए हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, अपने लिए इंट्यूटिवली एक इमेज चूज करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा। वहां पर आपको सिलेक्टेड इमेज के साथ टाइम स्टैम्प दिख जाएंगे। ठीक है, अगर आपको इंट्यूटिवली आज रीडिंग नहीं देखनी है, देन आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी ये रीडिंग देख सकते हो। डेट ऑफ बर्थ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स के साथ दिख जाएंगे। ओके, यस ऑफ कोर्स, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाइएगा। मुझे तो ऑफ कोर्स अच्छा लगेगा, लेकिन मेरे साथ साथ जो इस फैमिली के और भी मेंबर्स हैं उनको भी बहुत बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, आज का सेशन विद ऑल द ब्यूटीफुल पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आपके तरफ क्या या फिर कौन आ रहा है बहुत जल्द, एंड वो क्यों आ रहे हैं बेसिकली। चाहे वो पर्सन हो या फिर वो चीज़ हो, वो कोई ऑफर हो, जो भी आ रहा है आपकी तरफ, वो किस इंटेंशन से आ रहा है, वो इंटेंशन भी यहाँ पर हम चैनल करेंगे। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन आ रहा है या फिर क्या आ रहा है आपकी तरफ। थैंक यू सो मच, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आएँ इन डबल एंड मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। प्लीज़ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊँ आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुँच जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। For my divine group number 1 collective, thank you. The Hangman, Queen of Swords, The Hermit, और एक कार्ड मैं लूंगी, Three of Cups. ओके, बॉटम पे रखें Page of Swords. यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे।
क्या या फिर कौन आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1 डिवाइन कलेक्टिव की तरफ? ओके, एसेंशन टेंशन। टाइडी अप, द बिग पिक्चर। बेसिकली आपकी तरफ एक ऐसा इंफॉर्मेशन आ रहा है, एक ऐसी जानकारी आ रही है जिससे आपको अपने ही बारे में अपने ही बारे में जो पर्सपेक्टिव आप अब तक रखते आए हो अपने लाइफ के बारे में, अपने पास्ट के बारे में, जो पर्सपेक्टिव, जो परसेप्शन आप रखते आ रहे हो, वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। सो बेसिकली क्या आ रहा है? आ रहा है इंफॉर्मेशन, जानकारी। ओके और ये जो भी इंफॉर्मेशन आ रहा है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है विथ योर पर्पस। समथिंग इज गेटिंग रिवील्ड अबाउट योर पर्पस। हो सकता है कि आपको ऑलरेडी अपने पर्पस के बारे में थोड़ा बहुत कुछ पता है, या फिर आपको कंप्लीटली पता है कि आपको यहाँ पर किस लिए भेजा गया है, लेकिन उसी पर्पस रिलेटेड आपको और भी ह्यूज कोई इंफॉर्मेशन हासिल होने वाली है। और ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, इस इंफॉर्मेशन को मिलते ही ये इंफॉर्मेशन जब आएगा ना आपके तरफ, ये जानकारी पाते ही आप जिस तरीके से अपने पास्ट को देखते आए हो, जहाँ पर दोस्तों ने धोखा किया है आपके साथ, अपनों ने धोखा किया है आपके साथ, हमेशा लोग आपके साथ बुरा बर्ताव करते आ रहे हैं, बहुत टॉक्सिक लोग मिले हैं आपको, बहुत लोगों ने यूज किया है आपको, ये सब कुछ जो है ये आप अलग तरीके से देखोगे, पर्पस के साथ देखोगे कि अच्छा ये हुआ था क्योंकि मुझे ये बनना था, ये हुआ था क्योंकि मुझे ये सीखना था। अब उन मेमोरीज को आप पेन के साथ नहीं देख रहे हो, अब उन मेमोरीज को आप पॉजिटिविटी के साथ देख रहे हो, पर्पस के साथ देख रहे हो। राइट? सो यस, क्या आ रहा है? एक ऐसा इंफॉर्मेशन या फिर एक ऐसी जानकारी आ रही है जिस इंफॉर्मेशन से, जिस जानकारी से आप अपने आंखों में, अपने नजरों में आपकी जो वैल्यू है वो बहुत ऊपर उठने वाली है। आपको पता लगने वाला है कि आप असल में हो क्या, आपको किस वजह से यहाँ पर भेजा गया है, क्यों यहाँ पर भेजा गया है, क्या सीखने के लिए, क्या सिखाने के लिए यहाँ पर भेजा गया है, और जिसके वजह से आपको ज़्यादा दोस्त नहीं मिले हैं या फिर बहुत दोस्त आपने खो दिया है। और इस इंफॉर्मेशन के साथ साथ और भी बहुत कुछ चेंज होने वाला है। यू नो, आपकी पर्सनैलिटी चेंज होने वाली है, आपके बात करने का ढंग बदलने वाला है, ओके, रहन सहन बदलने वाली है। आप अगर बहुत पार्टी एनिमल हो या फिर बहुत बात करना आपको अच्छा लगता है, ऑल ऑफ अ सडन आपको दिखेगा आप बहुत विथड्रॉ कर रहे हो। ग्रज है इसीलिए नहीं, लोग खराब है, लोग बुरे हैं इसीलिए आप विथड्रॉ नहीं कर रहे हो, बट आप इसीलिए विथड्रॉ कर रहे हो क्योंकि आपको पता चल गया है कि आपको करना क्या है यहाँ पर, सीखना क्या है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप विथड्रॉ करके अपने पर्पस पर फोकस कर रहे हो, अपने आप को और जानने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें ही आप बहुत सुख महसूस कर रहे हो अपने कंपनी में। उस पर्पस के साथ, उस पर्पस के साथ काम करने में ही आपको बहुत सुकून महसूस हो रही है। यस, सो यू सी, यहाँ पर मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांजिशन दिख रहा है आपके पर्सपेक्टिव में। ओके और ये ट्रांजिशन इस जानकारी की वजह से आ रही है। ये कहाँ से अनलॉक होगा, कहाँ से ये जानकारी अवेलेबल होगी, आपके सामने आएगा, मुझे नहीं पता, लेकिन इस जानकारी के साथ पुराना जो भी पर्सपेक्टिव है वो साफ हो जाएगा। बिग पिक्चर देखने लगोगे कि अच्छा इसीलिए ये हुआ था, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा होता आया है, जिसकी वजह से लोगों के ऊपर ग्रज हट जाएगा, बात करने का ढंग चेंज हो जाएगा,
जहां कहां पर बाउंड्री रखना है बाउंड्री रख पाओगे। बाउंड्री कंपैशन के साथ कैसे रखा जाता है, जो कि बहुत अवेकनिंग लोग ही कर पाते, अवेकन लोग ही कर पाते हैं कि बाउंड्री भी रख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से रख रहे हैं सामने वाले बंदे को बिल्कुल रूड नहीं लगेगा। ठीक है, सो वो भी यहाँ पर आप सीख रहे हो, वो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, क्योंकि अपने आप खुद के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने जन्म के बारे में एक ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने अनलॉक हो रहा है। कब तक होगा ये इंफॉर्मेशन अनलॉक? 3 महीने, अपकमिंग 3 महीने, किसी किसी के लिए 3 वीक्स, ठीक है, 3 वीक्स, किसी किसी के लिए 3 मंथ्स, ओके, किसी किसी के लिए 3rd मंथ। जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो उस मंथ से लेकर 3rd मंथ आप काउंट कर लो, उसी 3rd मंथ में 9th, 3rd, 12th, 11th, 13th, ओके, ये कुछ डेट हैं, ये डेट्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, ओके। ये टाइम पीरियड आ रहा है, अभी देखते हैं ये इंफॉर्मेशन अभी क्यों आपकी तरफ आ रहा है, ये जानकारी क्यों भेजा जा रहा है आपकी तरफ। Three of Pentacles, Page of Swords, Two of Cups, ये इंफॉर्मेशन इसीलिए इस इंटेंशन के साथ आपकी तरफ भेजा जा रहा है। आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहती है, पता है, कि आप ना एक वॉइड फील करते हो, कभी कभार एक डिससेटिस्फाइड सी फीलिंग फील करते हो, कभी कभार एक अनहैप्पीनेस अंदर ही अंदर फील करते हो, और उस अनहैप्पीनेस को, उस वॉइड को, उस डिससेटिस्फैक्शन को आप बाहरी दुनिया के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हो, कि हो सकता है कि रिलेशनशिप जिनके साथ है उनसे मुझे खुशी नहीं मिल रही है, तो मुझे रिश्ता चेंज करना चाहिए, या फिर मुझे इस पर्सन के साथ ब्रेकअप कर लेनी चाहिए और किसी और को ढूंढना चाहिए। या फिर आप कंप्लीटली इम्पोज करते हो बाहरी चीजों के ऊपर कि मेरे पास पैसे नहीं है शायद, इसलिए मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, या फिर जो जॉब हम करते हैं शायद इसके लिए हम डिससेटिस्फाइड है, या फिर कभी कभार आप समझ ही नहीं पाते हो कि क्यों आप डिससेटिस्फाइड हो, जिसके वजह से आपके पास जो है उसके साथ आप कंप्लीट सेटिस्फैक्शन में नहीं आ पाते हो, अबांडन कॉन्शियसनेस में नहीं आ पाते हो, जिसके कारण, और नहीं आ पाते तो क्या होता है, अबांडेंस जितना रखा हुआ है आपके लिए उसको आप अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते हो, ताकि ये डिससेटिस्फैक्शन, ये अनहैप्पीनेस या फिर ये वॉइड फीलिंग, देखिए ये वॉइड फीलिंग तब तक रहेगा जब तक आप इस वॉइड फीलिंग को समझ नहीं पाओगे कि क्यों हो रहा है। जब तक समझ जाओगे कि क्यों हो रहा है तब तो बहुत इजी हो जाता है ना बात, कि क्यों हो रहा है तो कहाँ पर काम करना है समझ में आ जाता है, लेकिन जब तक समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है तब तक आप या फिर हम कोई भी काम नहीं कर पाता है कि कहाँ पर काम करना है, भाई समझ ही तो नहीं आ रहा है कि ये वॉइड फीलिंग या फिर ये अनहैप्पीनेस क्यों आ रही है। सो ये जो इंफॉर्मेशन लॉक होगी ना, इससे क्या होगा, आपकी ये वॉइड फीलिंग गायब होने वाली है, आप अपने आप में ही लव्ड फील करोगे, अपने कंपनी में ही आप मजे से रहोगे, आपको कहीं और जाकर दोस्ती ढूंढनी नहीं पड़ेगी या फिर प्यार ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप ढूंढ नहीं रहे हो, आपको खुद ब खुद दिखेगा ये चेंज आपके अंदर कि यू आर लिटरली एंजॉइंग योर ओन कंपनी, रादर आप लोगों के साथ ज्यादा बात करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब ऊपर ऊपर सरफेस लेवल पे सबके साथ आप बात करें लेकिन डीपर नहीं जा रहे हो, क्योंकि आपको करना नहीं है, यू आर एंजॉइंग योर ओन कंपनी, यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो जितने पैसे आपके पास हैं, आप सेटिस्फाइड हो रहे हो विथ योर करियर, विथ योर सक्सेस, विथ योर लव, विथ योर फ्रेंडशिप, विथ एवरीथिंग दैट यू आर हैविंग करंटली, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये वॉइड फीलिंग इसकी वजह से नहीं हो रहा था, ये वॉइड फीलिंग इसीलिए हो रही थी, या फिर ये अनसेटिस्फाइड फीलिंग, अनहैप्पीनेस फीलिंग इसीलिए हो रही थी क्योंकि ये जानकारी अब तक आपके पास नहीं था, अवेलेबल नहीं था आपके पास, अब ये जानकारी आ रही है तो ये वॉइड फीलिंग भी हट रही है। आगे बढ़ते बढ़ते ये जो बार बार पीछे मुड़ के देखना कि कुछ तो है जो पीछे मुझे बुला रहा है, कुछ तो है जो मुझे अलग से कॉलिंग दे रहा है, लेकिन ये क्या है आपको समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आएगा। तो ये जो भी कुछ आपकी तरफ आ रही है जानकारी या फिर इंफॉर्मेशन, ये इस वॉइड फीलिंग को मिटाने आ रहा है,
ताकि अब आप अबांडन कॉन्शियसनेस में जा सको। अब समय हो गया है कि अब आप अबांडन कॉन्शियसनेस में जाओ, अपने पर्पस पर काम करो, अपने आप जो टैलेंट्स या फिर जो दुनिया के लिए करने आए हो, जो कंट्रीब्यूशन देने आए हो, ताकि अब आप वो दे सको। खुद को जितना प्यार करने आए हो, जितना प्यार करने सिखाने आए हो, वो ताकि कर सको, ये वॉइड फीलिंग ताकि हट सके। इस इंटेंशन के साथ ये जानकारी अवेलेबल हो रही है। ओके, चलिए अभी यहां से देखते हैं आपको क्या बोला जा रहा है। यू आर मोर, वॉट अ प्रिटी कार्ड। आपको बोला जा रहा है आप जितना खुद के बारे में सोचते हो, जितना अब तक जाना है अपने बारे में, जितना अब तक समझा है खुद के बारे में, उससे कई ज्यादा हो आप, कई ज्यादा हो आप। आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको? इन द नियर फ्यूचर, बहुत करीब हो आप, इस जानकारी के बहुत करीब हो आप। ये जानकारी अवेलेबल होना मतलब आप अबांडन कॉन्शियसनेस के बहुत करीब हो। सो दैट्स ऑल डियर, इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। कमेंट सेक्शन में प्लीज मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। टेक केयर एंड बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि क्या आपकी तरफ बहुत जल्द आ रहा है, या फिर कौन आपकी तरफ आ रहे हैं बहुत जल्द, और किस इंटेंशन के साथ आ रहा है ये चीज़ या फिर ये पर्सन, जो भी बेसिकली आ रहा है, किस इंटेंशन के साथ आ रहा है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स एंड फर्स्टली हम ये देखेंगे कि क्या या फिर कौन आ रहा है आपकी तरफ बहुत जल्द। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की ज़िंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। अगर मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हो यहाँ पर कोई, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा ज़रूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का ज़रूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। यस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या या फिर कौन आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 डिवाइन कलेक्टिव की तरफ बहुत जल्द? थैंक यू फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2। Queen of Wands, the Moon, Temperance। ओह, यहाँ पर भी एक मून है। और एक कार्ड मैं लूंगी, टू ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम पे लिखे 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ठीक है, यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देखेंगे, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी क्या या फिर कौन आ रहे हैं आपकी तरफ। रेस्ट, अनरेस्ट, सोलमेट, एक्सप्लोर। मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए दो मैसेजेस मिल रहे हैं और दोनों ही इंटरलिंक्ड हैं, मतलब दो अलग अलग मैसेज नहीं है, ठीक है।
कलेक्टिव के लिए दो मैसेजेस हैं और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे कि सबसे पहले तो जो चीज आ रहा है वो है किसी तरह का डिसिप्लिन या फिर किसी तरह का बैलेंस। किसी एक एरिया में या फिर किसी चीज में आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो। ओके, हो सकता है कि फाइनेंशियल स्पेंडिंग आप बहुत करते हो, या फिर हाल फिलहाल में स्मोकिंग आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, अल्कोहल इनटेक आप बहुत ज्यादा कर रहे हो, अल्कोहल कंजम्पशन आपकी बहुत ज्यादा है, या फिर हाल फिलहाल में आप बहुत फास्ट फूड ले रहे हो। ओके, हाल फिलहाल में आप सो नहीं रहे हो ठीक से, आपकी स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है। सो कोई ना कोई चीज है जिसमें आप बहुत एक्सट्रीम जा रहे हो, या फिर ऐसी ऐसी बात भी हो सकती है कि हाल फिलहाल में आप एक चेजर की एनर्जी में हो। ठीक है, चेजर की एनर्जी इज ऑल्सो एन इम्बैलेंस एनर्जी। चेजर की एनर्जी मतलब भी यही होता है कि आप एक्सट्रीम में हो, बैलेंस नहीं है कि हम चेज भी नहीं कर रहे हैं, हम खुद रन भी नहीं कर रहे हैं, हम बैलेंस्ड हैं। ओके, अभी सबसे पहली बात तो है कि वो डिसिप्लिन आपकी तरफ आ रही है। अब मदर यूनिवर्स कैसे करेंगी, क्या करेंगी, ये तो मदर यूनिवर्स को पता है। उनकी अलग अलग टाइमिंग होती है, अलग अलग वेज होते हैं, उनके अनोखे अनोखे वेज होते हैं। तो आपके जिंदगी में एक ऐसी सिचुएशन बनेगा जिसके बाद से आपकी जिंदगी में बैलेंस क्रिएटेड होना शुरू हो जाएगा। ये जो एक्सट्रीमिटीज में आप जा रहे हो, या फिर जिस पार्ट में, जिस एरिया में, जिस भी चीज को लेकर आपके अंदर कोई बैलेंस नहीं है, बीच में नहीं रह पा रहे हो आप, मॉडरेशन में नहीं रह पा रहे हो आप, मॉडरेशन सबसे पहले आ रही है। ठीक है, ये मैसेज क्लियर है ना, मॉडरेशन आ रही है। अभी मॉडरेशन क्यों आ रही है? मॉडरेशन इसीलिए आ रही है क्योंकि आप किसी चीज के लिए मैनिफेस्ट कर, किसी चीज को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट कर, ऐसा हो सकता है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी पर्टिकुलर सक्सेस को या फिर फिनेंसेस को मैनिफेस्ट कर, बट कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए ये हार्डवर्क प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक दिख रहा है, किसी किसी के लिए आप एनर्जेटिकली इन्वेस्टमेंट तो दे ही रहे हो, साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक भी यूज कर रहे हो। फुल मून इज द डे, मतलब फुल मून के दिन आप हर दिन मैनिफेस्टेशन करो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज करो ना करो, फुल मून के दिन आप करते ही करते हो। अगर नहीं करते हो फुल मून के दिन कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक यूज, देन दिस रीडिंग इज नॉट फॉर यू, सॉरी टू से। ओके, फुल मून के दिन आप मैनिफेस्टेशन करते ही करते हो। ये जैसे कि एक बहुत बड़ा साइन है, एक बहुत बड़ी एनर्जी चेक इन है आपको समझाने के लिए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। फुल मून के दिन आप कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके आप एवरी मंथ कोशिश करते हो कि आप मैनिफेस्टेशन कोई टेक्निक आप यूज करो, और आप वो करते हो फुल मून के दिन। ठीक है, कैंडल्स जलाकर। ओके, ये एक बात है। नेक्स्ट साइन क्या है यहाँ पर? कुछ मांग रहे हो भगवान से जिसके वजह से आप बेजुबानों को खाना खिलाते हो, राइट? और जब आप खाना खिलाते हो, कहीं ना कहीं मन में ये रहता है, उनसे भी आप आशीर्वाद मांगते हो कि बस आप मुझे आशीर्वाद दे दो। अगर रिटर्न में कुछ देना है आपको, चाहे वो कोई स्ट्रे डॉग हो, चाहे वो कोई गौ माता हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। अब जब उनको खाना खिलाते हो ना, मन ही मन में एक प्रेयर आप उनसे भी करते हो कि बस अब मुझे आप आशीर्वाद दे दो कि ये काम बन जाए, या फिर ये पर्सन लौट कर आ जाए, या फिर ये मेरी शादी हो जाए, जो भी है यहाँ पर। ओके, और करीब करीब इस चीज के लिए शायद 2 साल से आप काम कर रहे हो, या फिर 2 साल से आप इंतजार कर रहे हो। किसी किसी के लिए 2 महीने से आप इंतजार कर रहे हो, किसी किसी के लिए 2 वीक्स से आप इंतजार कर रहे हो, किसी किसी के लिए 2024 से आप इंतजार कर रहे हो। ठीक है, बट इंतजार की यहाँ पर एनर्जी है, पेशेंस भी आपने रखा हुआ है। अभी ये जो डिसिप्लिन आपकी तरफ आ रही है, ये क्यों आ रही है? ये डिसिप्लिन आ रही है क्योंकि इसी डिसिप्लिन के साथ आपकी एनर्जी उस प्रेयर या उस मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइंड होने वाली है। सो ये डिसिप्लिन भी इसीलिए आ रही है क्योंकि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो भी बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाली है, ताकि वो आपकी तरफ आ सके, ताकि उसको आप हासिल कर सको। इसीलिए ये डिसिप्लिन आपकी लाइफ में आ रही है, ये बैलेंस्ड एनर्जी आपके लाइफ में आ रही है, ताकि आपके लाइफ में बैलेंस आ सके। मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी में बैलेंस, यानी कि
सोच भी रहे हो, काम भी कर पा रहे हो। सिर्फ सोचना, काम ना कर पाना, वो भी बैलेंस नहीं है। बिना सोचे समझे काम करना, वो भी बैलेंस नहीं है। या फिर किसी भी चीज में बहुत एक्सट्रीम में जाते हो आप, बैलेंस आने वाला, एक डिसिप्लिन आने वाली है। एक्सरसाइज ना करना, एक्सरसाइज करना शुरू करोगे। मील ठीक से ना लेना, ऑल ऑफ अ सडन मील ठीक से आपको लेना पड़ेगा। हेल्दी मील्स लेने पड़ेंगे। अगर नॉनवेज बहुत इंटेक करते हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको मन करेगा कि नॉनवेज छोड़ देते हैं। तो ये जो भी बदलाव आपको महसूस होगी ना अपने मन में, अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड कि ये डिसिप्लिन इसीलिए आ रहा है क्योंकि अगर ये सबसे पहले डिसिप्लिन आएगा, देखिए ये बहुत बड़ा साइन रहेगा कि जिस भी पार्ट में, फोर्सफुली नहीं होगा, ये अपने आप कुछ ना कुछ ऐसा बन जाएगा, आपका मन ही बदल जाएगा कि आप वो एक्सट्रीमिटीज में जो भी चीज कर रहे हो अभी, वो नहीं करोगे, बंद कर दोगे। मन ही करेगा कि नहीं, अब हम ये चीज नहीं करेंगे। दैट विल बी योर साइन कि इस एनर्जी में आप आ रहे हो। क्यों आ रहे हो? क्योंकि बहुत जल्द जो आप प्रे कर या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो, जिसके लिए इतना हार्डवर्क आपने दिया है, इंतजार आपने किया है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाला है, बहुत जल्द मिलने वाला है। इसीलिए ये डिसिप्लिन आ रहा है। तो ये चीजें, ये दोनों चीजें आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, अभी कब तक आ रही हैं? किसी किसी के लिए 2 वीक्स मुझे दिख रहा है। विद इन 2 वीक्स डिसिप्लिन आने वाला है। और डिसिप्लिन आने के अगेन 2 वीक्स बाद कोई ना कोई अच्छा, कोई ना कोई गुड न्यूज या फिर कोई ना कोई ऑफर आने वाला है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज, चांस आपको मिलने वाली है। कोई ना कोई दरवाजा आपके लिए अनलॉक होने वाला है, जिस दरवाजे के थ्रू आप आगे बढ़ोगे तो आप जो भी मैनिफेस्ट करो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पहले डिसिप्लिन आएगा, कोई आप सोलमेट को मैनिफेस्ट करो या फिर किसी रिकंसिलिएशन को आप मैनिफेस्ट करो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अभी क्या होगा, सबसे पहले तो कोई डिसिप्लिन आएगा। ठीक है, आपके माइंड बॉडी सोल में एक अलाइनमेंट आएगी। आप अगर बहुत चेजिंग एनर्जी में भी हो, आप बिल्कुल चेजिंग एनर्जी से बाहर आ जाओगे। मन ही मन आपको लगेगा कि नहीं, अब हम वेट नहीं करेंगे, किसी और के साथ मूव ऑन नहीं करें, लेकिन खुद के साथ मूव ऑन करेंगे, बहुत हो गया। अभी ये जब आप डिसिप्लिन में आओगे तो उसके 2 वीक्स बाद क्या देखोगे आप, कि ये पर्सन ऑल ऑफ अ सडन आपको अनब्लॉक कर रहे हैं। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि रिकंसिलेशन हो रहा है, लेकिन अनब्लॉक कर रहे हैं, चांस। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बातें हो रही हैं। उसके कुछ दिन बाद ऐसा हो सकता है कि फ्रेंडशिप हो रही है। ऐसे धीरे 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 फिर आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, लेकिन चांस आपको डिसिप्लिन आने के 2 वीक्स बाद ही देखने को मिल जाएंगे। किसी किसी के लिए 2 वीक्स नहीं, ये 20 डेज है। किसी किसी के लिए ये 2 मंथ्स, 2 मंथ्स। ठीक है, जब से ये रीडिंग देख रहे हो तब से 2nd मंथ या फिर 2 मंथ्स। ठीक है, ये टाइम पीरियड आ रही है। अभी देखते हैं ये जो भी आपके तरफ आ रहा है, इस चीज का इंटेंशन क्या है। किंग ऑफ कप्स, ताकि आपको फुलफिलमेंट मिले, ताकि आपको सुकून मिले। ओके, आपके इमोशनल फ्रंट में, ताकि आप फुलफिल्ड फील करो, सेटिस्फाइड फील करो, इसीलिए ये आ रहा है। विक्ट्री, अचीवमेंट, आपको अचीवर बनाने आ रही हैं। आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट गिफ्ट करने आ रहा है। मतलब ये जो भी चीज आपको मिल रही है या फिर जो भी डिसिप्लिन आपकी तरफ भेजा जा रहा है, ये इसीलिए भेजा जा रहा है ताकि आप ये मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो वो अचीव कर सको, आप अचीवर बन सको। ओके, और जब ये मैनिफेस्टेशन जो भी आप मैनिफेस्ट करो उसको रियलिटी में आप जियोगे, जाहिर सी बात है आप विक्टोरियस फील करोगे। और यही इसी इंटेंशन के साथ मदर यूनिवर्स आपकी तरफ ये डिसिप्लिन भेज रहे हैं। स्टेबिलिटी। ओके, अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स अगेन टॉक्स अबाउट डिसिप्लिन। आप अगर अपने फिनेंसेस में डिसिप्लिन चाहते हो, उसके लिए आपको खुद अपने आप में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। सुबह सही टाइम पे उठना, मतलब 12 बजे उठ रहे हो आप, 1 बजे उठ रहे हो आप, मतलब आपके लाइफ में कोई डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन नहीं है तो आप डिसिप्लिन को कैसे, या फिर आप फिनेंशियल डिसिप्लिन बोलो, करियर में डिसिप्लिन बोलो, लव लाइफ में डिसिप्लिन बोलो, कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिल सकता। तो सबसे पहले आपको ये डिसिप्लिन दिया जा रहा है ताकि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ सके, ताकि आपके लाइफ में भरपूर एंड कंप्लीशन की एनर्जी में आप रह सको कि मेरे लाइफ में अब कोई लैक नहीं है, सब कुछ है मेरे लिए, मेरे पास। इस इंटेंशन के साथ ये डिसिप्लिन आ रही है, और ये डिसिप्लिन आ रही है तो मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हो वो तो फुलफिल होनी ही है, क्योंकि वो तो फुलफिल कराने के लिए ही डिसिप्लिन आ रही है ना। अभी देखते हैं यहां से क्या बोला जा रहा है आपको।
ब्रेक थ्रू, वाओ, यस, अ ब्रेक थ्रू इज कमिंग टुवर्ड्स यू, बी प्रिपेयर्ड। एक बहुत ब्यूटीफुल ब्रेक थ्रू आपके तरफ चलकर आ रहा है। और ये ब्रेक थ्रू पहले डिसिप्लिन आएगा, उसके बाद ही आएगा। डिसिप्लिन आएगा तो जो भी इम्बैलेंस्ड हैं, जो भी एक्सट्रीमिटीज हैं, वो बरीड हो जाएगा, और उसके बाद ही ये ब्रेक थ्रू आपको मिलने वाली है। एंजल से देखते हैं। ओ माय गॉड, एंजल्स आर letting you know that be open your arms, because you are about to receive a lot of abundance, guys, lot of abundance. Congratulations, but that's all for you. I hope कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे यूनिवर्स को, मुझे डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू अ ब्यूटीफुल रीडिंग। आज हम आपके लिए देखने जा रहे हैं कि क्या या फिर कौन आ रहा है आपकी तरफ बहुत जल्द, और जो भी आ रहा है आपकी तरफ वो क्यों आ रहा है, किस इंटेंशन के साथ आ रहा है। ये कोई चीज़ भी हो सकता है, ये कोई ऑफर भी हो सकता है, ये कोई पर्सन भी हो सकता है। इंटेंशन भी चेक करेंगे एंड क्या आ रहा है वो भी हम चेक करेंगे, ठीक है। सो विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स शफल अप योर कार्ड्स फर्स्ट टू चेक। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या या फिर कौन आ रहा है आपकी तरफ। ऑल्सो यस, आप सभी को बहुत धन्यवाद है जिस तरीके से आप लोग आज मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन द वर्ल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। ऑल्सो यस, जो मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यहाँ पर आज, अगर आप चाहो तो हमारे इस डिवाइन फैमिली का हिस्सा जरूर बन सकते हो। सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दे सकते हो। बेल आइकॉन को प्लीज प्रेस कर लीजिएगा ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए देखते हैं। थैंक यू। For my divine group number 3 collective, thank you. Queen of Cups, Two of Wands, Ten of Cups, और एक कार्ड लेंगे यहाँ से, Six of Wands, बॉटम में लिखे द एम्परर। यहाँ से भी देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से बताऊंगी। All is fair, yes. The grind, in your bag, एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक एनर्जी चेक इन मैं आपको देती हूँ। आप देखो आपके साथ अगर रिजोनेट कर रही हैं या नहीं। किसी लाइफ के किसी एरिया को लेकर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, ओके, या फिर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हो, अनश्योर फील कर रहे हो, जैसे कि आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है, क्योंकि आप अनश्योर हो, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, आप कंफ्यूज हो, आपको नहीं पता आगे क्या होगा, आप बहुत अनस्टेबल फील कर रहे हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। ओके, सो आपकी तरफ जो आ रहा है वो है एक श्योरिटी। उसी सिचुएशन में आपको मदर यूनिवर्स श्योरिटी गिफ्ट कर रही है।
एक ऐसी श्योरिटी जिस श्योरिटी के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी देखना शुरू हो जाएगा। ओके, अब और उस सिचुएशन को लेकर आप कंफ्यूज नहीं फील करोगे, आप बहुत ब्यूटीफुली डिसाइड कर पाओगे कि इसके आगे आपको क्या करना है। हाँ जी, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा, डिसीजन मदर यूनिवर्स नहीं लेने वाली है, डिसीजन आपको ही लेना पड़ेगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं इस डर से कि अगर हमने गलत कुछ चूज कर लिया तो, या फिर हमारे सामने क्लैरिटी ही नहीं है तो हम डिसीजन कैसे लेंगे। तो क्लियरिटी आपके तरफ आने वाली है ताकि आप डिसीजन ले सको। और अगर सही डिसीजन आप लेते हो, बेसिकली ऐसे मैं कहूंगी कि जो क्लियरिटी आपको मिल रही है ना, उस क्लियरिटी के साथ साथ ही बहुत सुकून आ रही है, बहुत फुलफिलमेंट आ रही है, क्योंकि उस क्लियरिटी के साथ साथ आप आगे का रास्ता बहुत क्लियरली देख पा रहे हो कि अच्छा ठीक है, ऐसी बेसिकली ये होने जा रहा है मेरे साथ, या फिर मेरी जो लाइफ है वो इस तरीके से टर्न ले रही है। सो नाउ आई कैन डिसाइड फॉर माई सेल्फ व्हाट आई नीड टू डू एंड यू आर हैप्पीली टेकिंग दैट डिसीजन। वो जो डिसीजन आप ले रहे हो, उस क्लियरिटी को पाते ही आप इतना ज्यादा सुकून महसूस कर रहे हो कि आप वो डिसीजन कंप्लीटली सरेंडरिंग एनर्जी के साथ ले रहे हो, बिल्कुल श्योरिटी के साथ ले रहे हो कि ये जो हम डिसीजन ले रहे हैं ये मुझे और ज्यादा फुलफिलमेंट की तरफ लेकर जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझा रही हूँ, आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो और आपको ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर एक इंट्यूटिव एक गाइडेंस महसूस हो रहा है, इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है कि ये पर्सन मेरे लिए सही पर्सन नहीं है, लेकिन आपके सामने कोई प्रूफ नहीं है, अभी प्रूफ नहीं है तो आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सब कुछ धुंधला महसूस हो रहा है, सब कुछ धुंधला लग रहा है, सब कुछ ब्लरी नजर आ रहा है कि मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस एक इंट्यूटिवली मुझे महसूस हो रहा है कि ये पर्सन शायद ठीक नहीं रहेगा मेरे लिए, शायद इस पर्सन के साथ मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको कुछ दिख नहीं रहा है, कोई प्रूफ जो क्लियरिटी मिलता है ना, जो क्लियर जो प्रूफ है वो आपके सामने नहीं है। अभी मदर यूनिवर्स क्या करेंगी, वो जो प्रूफ है वो आपके सामने भेज देंगी टू मेक अ डिसीजन कि आपको इस पर्सन के साथ रहना है या फिर नहीं। ठीक है, अभी कैसा प्रूफ यहाँ पर मदर यूनिवर्स भेज रही है वो तो यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा है, क्योंकि वो रीडिंग है भी नहीं, उस इंटेंशन के साथ मैंने ये रीडिंग नहीं शुरू किया था। बस क्या आ रहा है वो मैंने पूछा था मदर यूनिवर्स से, और मदर यूनिवर्स वो पर्टिकुलर चीज उन्होंने दिखा दिया मुझे, मतलब मुझे गाइड किया आपको ताकि मैं कन्वे कर सकूं। राइट, सो बेसिकली यहाँ पर वही चीज है कि एक कोई प्रूफ मिल जाएगा, इस प्रूफ से आपको ऐसा भी महसूस हो सकता है क्लियरली, बट जो भी महसूस होगा क्लियर महसूस होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पर कि ये पर्सन सही है या फिर ये पर्सन गलत है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जिस क्लियरिटी के साथ ऑफ कोर्स एक कोई कंफ्यूजन से आपको मुक्त अगर किया जाता है तो कैसे महसूस होता है कि जैसे कि जेल से छूट गए हो, जैसे कि अब सुकून का समय शुरू हो गया है, अब मेरी लाइफ सही दिशा में जा सकती है क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है। सो क्लियरिटी आ रही है, श्योरिटी आ रही है, इस तरीके से आ रही है अब ताकि आप दिल खोल कर एक डिसीजन ले सको, कोई गिल्ट फीलिंग ना रहे, कोई डर ना रहे, कोई रिग्रेट ना रहे। अगर साइन आपने मांगा था, यस वो साइन आ रही, और वो साइन ही क्लियरिटी है, वो साइन ही प्रूफ है। ठीक है, अगर कोई लीगल इशू के साथ आप जूझ रहे हो, अगर कोई लीगल इशू चल रही है आपके लाइफ में, ठीक है, तो ऐसी कोई प्रूफ आपके आगे आ जाएगा जिससे ये केस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और कहां पर किस डायरेक्शन में जाता वो आपको दिखेगा, विनिंग की तरफ। आप विन कर, आपके फेवर में जा रहा है, यू आर गेटिंग द विक्ट्री। अब आपको कंफ्यूज रहने की जरूरत नहीं, अब आपको डर डर के जीने की जरूरत नहीं है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या होगा मेरे साथ। अब क्लियर हो जाएगा कि अब तो जीत होगी आपकी, कोई ऐसा प्रूफ मिल जाएगा आपको, कोई ऐसी क्लियरिटी इस केस में आ जाएगा। ओके, अगर आप करियर रिलेटेड कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, अब डिसीजन आ जाएगा। ठीक है, किसी किसी के लिए मुझे ऐसी भी दिख रही हैं चीजें कि आप कोई जॉब का कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, और ये जो क्रैक कर रहे हो एग्जाम, ये क्लैरिटी है, इसी को क्लैरिटी का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि अब तक आप जॉब नहीं क्लियर कर पा रहे थे, तो आप एक अनश्योर एनर्जी में थे कि मुझे नहीं पता करियर में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता करियर में हम इधर जा रहे हैं या फिर करियर में हम उधर जा रहे हैं, लाइफ कहाँ पर लेकर जा रहे हैं, मेरे करियर को कहाँ पर, वेयर विल माई करियर एंड अप, आई डोंट नो। इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो क्योंकि एक क्लैरिटी आपके करियर को दिया जा रहा है।
एक स्टेबिलिटी आपकी, एक श्योरिटी आपके करियर को दिया जा रहा है। कोई एग्जाम क्रैक कर रहे हो, कोई जॉब मिल रही है आपको, कोई प्रमोशन मिल रही है आपको, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जिससे बेसिकली क्या होगा, ये जो जॉब या फिर करियर को लेकर जो टेंशन या फिर जो कंफ्यूजन आपके मन में था वो क्लियर हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, सुकून आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है। समझ रहे हो ना? ऐसे ये एग्जाम्पल्स हैं कुछ, ठीक है। ऐसे क्लियरिटी के बारे में मैं बात कर रही हूँ, कुछ ऐसे क्लियरिटी आपकी तरफ भेजा जा रहा है जिससे आपके पर्टिकुलर लाइफ के कुछ एरियाज को लेकर जो भी कंफ्यूजन, जो भी डर, जो भी रिग्रेट है, वो सब कुछ हट जाएगा। इस क्लियरिटी के साथ, इस श्योरिटी के साथ स्टेबिलिटी आएगी, श्योरिटी के साथ सुकून आएगा, श्योरिटी के साथ फुलफिलमेंट आएगी। इस श्योरिटी के साथ अभी आप अपने करियर में आगे बढ़ पाओगे, शादी कर पाओगे। किसी किसी के लिए डिवोर्स भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अगर डिवोर्स करना आप चाहते थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा था कि क्या मुझे फील तो हो रहा है कि मुझे डिवोर्स करना चाहिए, लेकिन आई एम नॉट श्योर कि क्या हम सही कर रहे हैं, प्लीज मुझे साइन दिखा दीजिए मदर यूनिवर्स। वो साइन, वो क्लैरिटी आपकी तरफ भेजा जाएगा, ताकि अब आप ये स्टेप ले सको, अब आप सही तरीके से डिसाइड कर सको। ओके, चलिए अभी इंटेंशन देखते हैं। ये क्लैरिटी, ये श्योरिटी किस इंटेंशन के साथ आपके तरफ आ रही हैं। ये जो सिचुएशन के आगे आप हारे हुए से महसूस कर रहे हो, इस फीलिंग को बदलने के लिए, क्योंकि मदर यूनिवर्स ऐसे आपको नहीं देखना चाहते। आप हार नहीं सकते। आप हारे हुए से, देखिए हारना गलत नहीं है, लेकिन हारे हुए से महसूस करना वो नहीं देखना चाहते मदर यूनिवर्स। हारना इज नॉट, देखिए फेलियर्स आर नॉट एक्चुअल फेलियर्स, दे आर द स्टेयर्स टुवर्ड्स सक्सेस। द रियल मीनिंग ऑफ फेलियर इज लाइक क्लाइंबिंग टुवर्ड्स सक्सेस। बट हारे हुए से महसूस करना, लूजर फील करना, ये मदर यूनिवर्स को नहीं देखना है, और जो कि आप कंटिन्यूसली फील करते जा रहे हो। हारे हुए से महसूस कर रहे हो, इस सिचुएशन के आगे आप माथा टेक रहे हो, गिव अप कर रहे हो, गिव अप करने पर आ गए हो। नहीं, मदर यूनिवर्स को नहीं चाहिए, क्योंकि मदर यूनिवर्स को पता है अब ये क्लैरिटी नहीं भेजी जाएगी ना, तो आप शायद गिव अप कर दोगे, और ये नहीं देखना है मदर यूनिवर्स को। इसके लिए भेजा जा रहा है क्लैरिटी, ताकि अब आप सर उठा सको, गिव अप ना करो, ताकि आप अब हारे हुए से फील ना करो, ताकि अब आप इस इमोशनल डिससैटिस्फाइड सिचुएशन से, जो सिचुएशन आपको सुकून नहीं दे रही है, ठीक है, जो सिचुएशन, जिस सिचुएशन में स्टेबिलिटी नहीं है, श्योरिटी नहीं है, ताकि अब उस अनश्योर फीलिंग से, उस अनश्योर सिचुएशन से आप एक मीनिंगफुल सिचुएशन में जा सको, जहां पर आप सही से डिसाइड कर सकोगे, जहां पर आप सही से फुलफिलमेंट महसूस कर सकोगे। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मतलब 8 ऑफ कप्स से ताकि आप 10 ऑफ कप्स में जा सको, इसीलिए ये क्लैरिटी भेजा जा रहा है। Three of Pentacles, so that you can build your, so that you can co-create your future as you want. आपकी को क्रिएशन रुक गई है अब, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपके अंदर कोई श्योरिटी नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, और जस्ट बिकॉज क्लैरिटी नहीं आ रही है, श्योरिटी नहीं आ रही है, आप गिव अप कर रहे हो, आप हारे हुए से महसूस कर रहे हो, आप लूजर वाली फीलिंग ले रहे हो, जो कि मदर यूनिवर्स को नहीं देखना है। इसीलिए क्लैरिटी भेजा जा रहा है, ताकि इस क्लैरिटी को लेकर आप सही से डिसाइड कर सको, और उस डिसीजन से अपने हिसाब से आप अपने फ्यूचर को को क्रिएट कर सको। दैट्स व्हाट मदर यूनिवर्स वांट्स फ्रॉम यू। अच्छा, ये क्लैरिटी कब तक मिलेगी आपको? किसी किसी के लिए 6 वीक्स दिख रही हैं, किसी किसी के लिए नेक्स्ट मंथ, अप्रैल मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, किसी किसी के लिए जेमिनाई यानी कि जुलाई मंथ विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी किसी के लिए 6 मंथ्स, अपकमिंग 6 मंथ्स विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इस टाइम पीरियड में आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी देखते हैं यहां से आपको क्या बोला जा रहा है। स्मॉल स्टेप्स, बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स, यस,
ये क्लियरिटी मदर यूनिवर्स की तरफ से एक स्मॉल स्टेप, एक स्मॉल पुश रहेगा। इस स्मॉल पुश से आपके सामने सब कुछ क्लियर हो जाएगा, और जब सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो सही तरीके से डिसाइड भी कर पाओगे, सही तरीके से लाइफ को देख भी पाओगे, सही तरीके से इसके बाद स्टेप्स भी ले पाओगे, फुलफिल भी महसूस कर पाओगे। एंड इसी स्मॉल पुश से बिग बिग अकॉम्प्लिशमेंट्स हो रहे हैं आपके। और भी देखते हैं आपके एंजल्स की तरफ से क्या मिल रहा है मैसेज। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ये क्लियरिटी, ये प्रूफ बोलो या श्योरिटी बोलो, ये पर्टिकुलर हेल्प जो है ये मदर यूनिवर्स किसी के फॉर्म में आकर आपको देने वाली हैं। आपके एंजल्स किसी के फॉर्म में आकर, मतलब डायरेक्टली भी दे सकते हैं, इनडायरेक्टली भी दे सकते हैं। इनडायरेक्टली किसी ह्यूमन फॉर्म में आकर, किसी दोस्त के रूप में आकर, ऑलरेडी जो आपके दोस्त हैं वो हो सकता है ऑल ऑफ अ सडन आकर कोई प्रूफ दे दे, कोई हेल्प कर दे। बट ये जो भी हेल्प, ये जो भी क्लियरिटी, ये क्लियरिटी आ रही है इन द सेंस ये हेल्प आ रही है, राइट? ये हेल्प आपकी तरफ भेजा जा रहा है किसी के फॉर्म में। ओके, सो अब जो भी हेल्प आ रहा है प्लीज उन हेल्प्स को रिसीव करो। रिसीव करोगे तो ही क्लियरिटी मिलेगी, तो ही ये श्योरिटी प्राप्त होगी आपको। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हम सबको ग्रो करने का मौका दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।